अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। रोज़ाना की बुनियाद पर जदीद व कदीम किस्से, कहानियाँ और हिकायात को सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी करें। हज़रत ख्वाजा बहाउद्दीन ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश पर बड़ी शफ़क़त फरमाते थे, क्योंकि वो एक नेक दिल, सीरत, अदल पसंद और फ़कीर दोस्त बादशाह था। उसके अहद में मुल्तान का हाकिम नासरुद्दीन कबाचा था। मुल्तान के सूबा में उच्च और सिंध के वसी इलाके शामिल थे। नासरुद्दीन कबाचा नशे इक़्तिदार से बदमस्त हो गया और उसने खुद मुख्तार बादशाह बनने के शौक़ में सुल्तान अल्तमश के खिलाफ साजिशें शुरू कर दी। ख्वाजा बहाउद्दीन ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह और काजी शरफुद्दीन अस्फ़हानी काजी मुल्तान को इसके मंसूबों का इल्म हुआ तो उन्होंने दो खत जुदागाना लिखकर सुल्तान अल्तमश को कबाचा के अज़ाइम की इत्तला दी। इत्तफाक से दोनों मकतूब कबाचा के आदमियों के हाथ लग गए। कबाचा इनको पढ़कर गुस्से से दीवाना हो गया और उन दोनों बुजुर्गों को अपने दरबार में तलब कर लिया। चुनाचा जब वो दोनों दरबार में तशरीफ़ लाए तो कबाचा ने काजी शरफुद्दीन को अपने रूबरू बिठाया और उनका ख़त उनके हाथ में दे दिया। काजी साहब ख़त को देखकर खामोश हो गए। कबाचा ने जल्लाद को हुक्म दिया कि इनकी गर्दन उड़ा दो। उसने उसी वक्त काजी साहब को शहीद कर डाला। अब कबाचा शेख बहाउद्दीन ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह की तरफ मुतवज्जा हुआ और उनका ख़त उनके हाथ में दे दिया। आपने उसको देखते ही फरमाया कि बेशक ये मेरा ख़त है और मैंने अल्लाह ताला के हुक्म से लिखा है। तुम जो कुछ कर रहे हो इसका नतीजा मुसलमानों की खून रेजी की सिवा कुछ न होगा, इसलिए मैंने सुल्तान को ये ख़त लिखकर कोई बुरा काम नहीं किया। हज़रत ख्वाजा रहमतुल्लाह अलैह की बातों में ऐसी तासीर और ऐसा जलाल था कि कबाचा थर्रा उठा और सरजनिश के बजाय आपसे माजरत करने लगा और फिर बड़े एजाज़ व इकराम के साथ आपको रुखसत किया। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।